हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज इस वीडियो में यार जो मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाला हूं वो है एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट्स। यानी अगर एसी सर्किट्स आपको दे रखे हैं और वहां पे आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले डिराइव करूंगा इस वीडियो में। अच्छा देखिए, एवरेज पावर कौन कौन से सर्किट्स की फाइंड आउट करवाऊंगा मैं आपको। भाई हम लोग प्योरली रेजिस्टिव पढ़ चुके हैं, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ चुके हैं, प्योरली इंडक्टिव पढ़ चुके हैं और फिर इनका कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे कि आर और एल अगर कॉम्बिनेशन में होंगे, एल और आर कॉम्बिनेशन में होंगे या फिर सी और आर इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन में अगर होते हैं सर्किट्स, तो इस केस में आप लोग एवरेज पावर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एवरेज पावर से पहले मैं आपको हल्की सी एक लाइन इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला यार मेरे पास क्या होता है, पावर होता है मेरे पास वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो क्लास 9th में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि पावर विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। लेकिन बात आती है यार, ये तो डीसी के लिए था, जब डीसी सर्किट्स होते थे। एसी के लिए क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें बस छोटा सा चेंज होगा कि एसी के लिए एसी वाली वोल्टेज यूज हो जाएगी और एसी वाला करंट। एसी वाली वोल्टेज क्या होती है भाई, एसी वाली वोल्टेज होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट क्या हो जाता है वी नॉट साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव क्यों हुआ, प्लस फाइव आपका ये डिनोट करता है कि करंट और वोल्टेज में कितना डिग्री का फेज का डिफरेंस चल रहा है। फेज डिफरेंस ये आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियोस में। चलिए, तो अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा यार एक बात देखो यार, मुझे एक चीज़ बताओ बस कि वी नॉट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि देखिए इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है यानी टी आ रहा है टाइम। सेम वे में आई नॉट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज टाइम का फंक्शन दिख रहा है, यहाँ से देखिए टाइम आ रहा है और करंट भी टाइम का फंक्शन है। तो यार कॉमन सी बात है कि पावर भी टाइम का फंक्शन निकल के आएगा। यार सोचो ना भाई, जब पावर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रही है और वोल्टेज और करंट दोनों टाइम का फंक्शन है तो पावर भी तो टाइम का फंक्शन होगा। अच्छा बात ये आती कि चलो सर ठीक है मान लिया, लेकिन इस टाइम के फंक्शन का रोल क्या है, यहाँ पता क्या चल रहा है यहाँ से। तो यार यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर इस टाइम की जगह पे मैं जीरो वैल्यू डालूं तो आप पावर निकाल लोगे एट टी इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं टी की जगह पे 1 सेकेंड डालूं, टी की जगह पे यार मैं 1 सेकेंड डालूं, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द पावर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यार यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि आप हर इंस्टेंट पे इस फॉर्मूले से पावर फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब हर इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर सकते हो तो क्या मैं इसे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं कह सकता? तो आंसर है सर बिल्कुल कह सकते हो। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला निकल के आता है। नोट कर लेना, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर के रिगार्डिंग नहीं, हमारी आज की वीडियो है एवरेज पावर के बारे में। चलिए अब हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो भाई फॉर्मूला तो यही होगा हमारे पास जो जनरल यूज करते हैं, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। फर्क कितना हो जाएगा कि इन दोनों का हम लोग एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्या डिनोट करता है, ऊपर एक बार या फिर बार ना लगाओ तो आप इस तरीके के ब्रैकेट्स लगा दो। ये दोनों चीज आपको एवरेज बताती हैं। ये दोनों चीज आपको क्या बताती हैं यार, एवरेज। चलिए मैं बार लगा लेता हूँ, बार लगा लिया। अब आप वी और आई की वैल्यू यूज करोगे फॉर एसी सर्किट्स। तो आपको पता है एसी सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वैल्यू रख लेते हैं यार। आप कौन सी पावर फाइंड आउट कर रहे हो, एवरेज। तो लिख दीजिए एवरेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एवरेज है दैट मीन्स ऊपर बाहर लगा दो यार, लगा दिया। वी नॉट और आई नॉट क्या है, इट इज अ पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, पी एवरेज की वैल्यू क्या हुई यार, यहाँ से वी नॉट आई नॉट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी और साथ इसे ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लीजिए, साइन ओमेगा टी और साथ में फिर से एक और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है यार मेरी बात। चलिए यहाँ तक करने के बाद, और ये पूरा एवरेज चल रहा है यार अभी, इट इज़ अ एवरेज वैल्यू। अगर मैं कहीं बाहर लगाना भूल जाऊँ तो आप अपनी तरफ से लगाना है, क्योंकि बाहर ये डिनोट कर रहा है कि आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। यार ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, इंटीग्रेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी। और मेरा साइन ए प्लस बी क्या होता है यार, साइन ए प्लस बी होता है मेरा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का एक। और अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो ए मेरा ओमेगा टी के बराबर है और बी मेरा फाई के बराबर है। बी मेरा है बेटा फाई के बराबर। चलिए वैल्यूज रिप्लेस करते हैं।
तो पी एवरेज क्या आएगा यार यहाँ से निकल के, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लिकेशन में अब क्या होने वाला है, ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा अब ये साइन ए कॉस बी, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस ओमेगा टी कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन फाई। अरे हाँ या ना कोई यार इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने, बेसिक फॉर्मूला ओपन किया है, देखिए साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर थी, कॉस बी की वैल्यू फाई के बराबर। मैंने इसीलिए अलग से लिख दिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप इतना समझ लो कि ए की जगह पे यहाँ ओमेगा टी डाल दो और बी की जगह पे फाई डाल दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए आएगा तो ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और बी की जगह पे फाई, दैट मीन साइन फाई। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये होल ब्रैकेट, ये सारा एवरेज चल रहा है अभी, ये भी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो पी एवरेज यहाँ से क्या निकलने वाला है यार, वी नॉट आई नॉट। अच्छा आप देखिए ये साइन ओमेगा टी का अंदर पूरे में मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यार, बड़ी गर्मी हो रही है। ये वीडियो मैं रात में 10 बजे शूट कर रहा हूँ, सोचो कितनी गर्मी है अभी, रात के 10 बजे इतनी गर्मी हो रही है यार रूम में इधर। चलिए साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, चलिए अब साइन ओमेगा टी का इधर होगा तो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। यार ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी नया नहीं करा रहा मैं आपको। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये पूरी एवरेज वैल्यूज़ चल रही हैं, अभी भी एवरेज वैल्यूज़ हैं यार। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ यार इसमें, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरी ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और इसको 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है सर ऐसा कर क्यों रहे हो भाई, 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट के फिर से ये सेम वैल्यू आ जाएगी अब ऊपर वाली। लेकिन फ़र्क ये पड़ा, ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए और कॉस ए, और ये किसके बराबर होता है बेटा, साइन 2a के बराबर होता है मेरा। तो अब मैं ये वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ, मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी यार, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। चलिए अभी आगे ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा यार, ये 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा मेरा साइन 2a के बराबर, यानी प्लस साइन 2 और a किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर, साथ में साइन फाई डिवाइडेड बाई 2। ये पूरी एवरेज वैल्यूज चल रही है, ये पूरी क्या चल रही है यार, एवरेज वैल्यूज। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यार, वी नॉट आई नॉट तो एज इट इज आ गया भाई, साइन स्क्वायर भाई ओमेगा टी का थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ध्यान रखना जब आप साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनाओगे तो वहां से आप नोटिस करोगे कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है, 1/2। अगर नहीं पता तो आप दिमाग में बिठा लीजिए ये बात कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा ये क्या कॉस फाई, फाई क्या है यार, फाई एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये कह सकता हूँ कि कॉस फाई बिहेव कर रहा है एज ए कांस्टेंट। भाई फाई क्या है, फाई है मेरा फेज डिफरेंस, और मैंने बताया था फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, या तो π/2 रहता है या जो भी रहता है, तो ये पूरा एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। और कांस्टेंट है तो यार इसका एवरेज तो कुछ निकल के नहीं आएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या कि यार मान के चलो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 10 10 10 10 बार, तो उसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज अब भी 10 आएगा उसका, तो कांस्टेंट का एवरेज सेम हो जाएगा, यानी इसका एवरेज क्या हो गया, सेम कॉस फाई हो गया। प्लस ये है यार साइन 2 ओमेगा टी, ये एज ए साइन थीटा बिहेव कर रहा है, साइन थीटा। यार साइन थीटा का आप जानते हो, साइन थीटा का ग्राफ क्या बनता है, ये होता था एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, तो इसका एवरेज निकालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, एवरेज 0 आएगा इसका। भाई साइन थीटा का एवरेज 0 आएगा, तो यानी ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरी टर्म को आगे 0 कर देगी, कॉमन सी बात है यार, अगर ये 0 हुआ तो पूरे में मल्टीप्लिकेशन होकर 0 बना देगा। चलिए तो पी एवरेज क्या निकल के आया यार, यहाँ से पी एवरेज निकल के आया वी नॉट आई नॉट और ये मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2, ये आया। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं 2 को ये लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ कुछ √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो अब मैं क्या वैल्यू बना सकता हूँ यहाँ से, आप देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व करूँ तो मेरी पी एवरेज क्या निकल के आ सकती है, मेरा पी एवरेज निकल के आ सकता है यार, इस 2 को मैं तोड़ रहा हूँ √2 और √2 में, तो एक बार तो वी नॉट के नीचे √2 लिख दूँ और एक बार आई नॉट के नीचे √2 लिख दूँ, √2 साथ में कॉस फाई। यार लिख सकते हैं ऐसा कुछ, देखिए वी नॉट आई नॉट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट आई नॉट √2 इंटू √2 यानी 2 कॉस फाई अपॉन 2, वही चीज़ आ रही है फिर से। अच्छा वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है आपका, अरे बिल्कुल सही, VRMS
ये होता है हमारे पास यार VRMS, और ये होता है हमारे पास IRMS, और ये होता है हमारे पास cos फाई। तो दैट मीन्स एवरेज पावर की ये वैल्यू निकल के आती है आपके पास फॉर AC सर्किट्स। अगर आपके पास पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर फॉर AC सर्किट्स, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना होगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलते, इसमें भी डिफरेंट केसेस के लिए मैं पावर निकलवाऊंगा आपकी एवरेज। पहले आप देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लो इसे पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अब एवरेज पावर डिफरेंट कौन से सर्किट्स। भाई कई सर्किट पढ़े थे, प्योरली रेजिस्टिव पढ़ा, प्योरली इंडक्टिव पढ़ा, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ा, तो इन सब के लिए पावर निकल के आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ यार, इसे आप लोग नोट कर लो। बहुत छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा, वहीं से आपकी पूरी पावर निकल के आने वाली है यार। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या निकल के आया फॉर्मूला, एवरेज पावर का यार फॉर्मूला आया हमारे पास VRMS IRMS एंड cos फाई मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा हमारे पास पहला था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यार, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था हमारे पास। अच्छा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने क्या खासियत देखी थी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने देखा था कि वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में रहता था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता था। दैट मीन्स फाई की वैल्यू क्या निकल के आती थी, 0। फाई की वैल्यू 0 निकल के आती थी। तो अगर मैं P एवरेज निकालूंगा प्योरली रेजिस्टिव के लिए, तो देखो P एवरेज क्या आने वाला है, P एवरेज हो जाएगा, भाई सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा अब सारे केसेस में। तो P एवरेज हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यानी cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास P एवरेज फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यार देखो cos फाई हो गया ना, cos फाई आपका 0 हो चुका है। cos फाई की वैल्यू cos, देखो यार सुनो, फाई की वैल्यू 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos 0 और cos 0 होता है आपका 1, तो यहाँ 1 डाल दूंगा तो यही आएगी पावर निकल के। तो ठीक है, ये हमारी पावर निकल के आती है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फासला रहता था। प्योरली इंडक्टिव के केस में वोल्टेज और करंट में, यानी वोल्टेज और करंट में हमारा कितना फासला रहता था, 90 डिग्री का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाई की वैल्यू 90 होती थी। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि फाई की वैल्यू 90 होती है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ P एवरेज क्या निकल के आएगी, P एवरेज निकल के आएगी, साहब फॉर्मूला तो यही यूज़ होने वाला है कि VRMS IRMS और cos 90, और cos 90 क्या होता है यार 0, cos 90 0, दैट मीन्स P एवरेज 0 हो जाएगी। यानी P एवरेज फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट आपकी 0 के बराबर हो गई यार। चलिए इंडक्टर वाला क्लियर हुआ ना यार। ये चीज़ देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना, फाई 90 रहता था। अब सेम वे में हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव था, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव में भी हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फर्क रहता था। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भी भाई फर्क फाई डिनोट करता है, फाई हमारा फेज का डिफरेंस डिनोट करता है। और वोल्टेज और करंट में हमारा फाई 90 निकल के आता था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। भाई प्योरली इंडक्टिव में तो हमारी वोल्टेज आगे चलती थी 90 डिग्री से, प्योरली इंडक्टिव में हमारी वोल्टेज आगे चलती थी 90 डिग्री से, और प्योरली कैपेसिटिव में हमारा करंट आगे चलता था। मतलब मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि वोल्टेज ऐसे रहती थी और करंट ऐसे रहता था प्योरली इंडक्टिव में। और प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता था कि करंट तो ये रहता था और वोल्टेज ये हो जाती थी। दैट मीन्स करंट आगे चल रहा है 90 से, लेकिन यार 90 से आगे चले कोई या 90 से पीछे चले, फ़र्क तो 90 का ही है ना। और फ़र्क को ही फाई कहते हैं, क्योंकि फाई हमारा फेज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी फाई 90 होता है और यहाँ भी फाई 90। जब यहाँ भी फाई 90 तो एवरेज पावर यहाँ भी हमारी 0 निकल के आएगी, एवरेज पावर यहाँ भी हमारी 0 निकल के आई। आप ये नोट कर लो। इसके बाद मैं अगला करा रहा हूँ, इसी के अंदर कॉम्बिनेशन में पावर क्या आती थी। देखिए 3 कर चुके हम लोग, चौथा हमारे पास था कॉम्बिनेशन वाला, यानी R और L का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस और ये इसके कॉम्बिनेशन में एक इंडक्टेंस R और L। R और L की मैं बात करूं तो इसका फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस आपको पता था, कुछ इस तरीके का निकल के आता था। ये हमारे पास XL होता था, ये हमारे पास R
और ये इनका रिजल्टेंट इम्पीडेंस जेड होती थी। क्लियर है? और ये हमारा एंगल होता था फाई। अगर मैं यहाँ से इनका वेक्टर सम करूँ, यार फेजर सम और वेक्टर सम लगभग सेम होता है, तो अगर मैं इसे पैरेललोग्राम बनाऊँ तो देखिए अगर ये एक्सएल है तो ये सामने वाला भी एक्सएल, तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी यार, कॉस फाई आएगा यहाँ से हमारा आर अपॉन जेड। कॉस फाई हमारा आर अपॉन जेड आया, तो ठीक है। पी एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी एवरेज था हमारे पास वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो यहाँ से आर और एल के कॉम्बिनेशन में पी एवरेज आपका क्या आएगा निकल के, पी एवरेज आएगा आपका निकल के वी आर एम एस आई आर एम एस, और कॉस फाई की जगह क्या आ जाएगा, आर अपॉन जेड। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? नोट कर लो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी में। अगला है इसमें आर और सी का कॉम्बिनेशन। आर और सी का कॉम्बिनेशन खुद से करके देखो एक बार, आप लोग खुद से करो, वीडियो पॉज कर दो। आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और सी मतलब एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस। इसका फेजर डायग्राम आपको पता है कैसा बनता था भाई, रेजिस्टेंस ये और कैपेसिटेंस के लिए एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये निकल के आता था यार जेड, और ये फाई एंगल होता था हमारे पास। यहाँ से भी अगर आप कॉस फाई निकालोगे तो अब भी आर अपॉन जेड ही निकल के आएगा। अब भी आप यहाँ से कॉस फाई निकालोगे तो यार आर अपॉन जेड निकल के आएगा। तो अगर आप इसकी भी पी एवरेज निकालते हो, अब भी इसके लिए पी एवरेज निकालोगे आप, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई की जगह आर अपॉन जेड। तो ये थे हमारे पांचों केसेस पावर फाइंड आउट करने के फॉर एसी सर्किट्स, कि अगर आपको एसी सर्किट दिया जाता है और इस केस में आपको पावर निकालनी है, तो मैंने 5 केसेस बताए। पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला डिराइव करवाया आप लोगों को, उसके बाद हमने एवरेज फाइंड आउट करी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, सेकेंडली हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फाइंड आउट करी, फिर प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव 3 हो गए। फिर इनका कॉम्बिनेशन क्या था, आर और एल का कॉम्बिनेशन और आर और सी का कॉम्बिनेशन। ये हमारा पूरा पावर का कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। कोशिश करो पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखने के बाद इसके नोट्स और बना लो आप लोग साथ के साथ, क्योंकि ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी में काफ़ी टफ लगेगा आपको टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।